नया युग नया भारत यानी एम न्यूज भारत। और ये है एम न्यूज भारत के जाबाज सिपाही जो देश के कोने कोने से ढूंढ कर लाते हैं खबर और आप तक पहुंचाते हैं। आप देख रहे हैं एम न्यूज भारत महेंद्र पाल त्यागी के साथ। और आज हम आए हैं कोटा और सिडकी के मध्य जो हमारे राष्ट्रवादी जनसत्ता दल का ऑफिस है उस पर हैं। और यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया। उस कार्यक्रम के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितने लोग उपस्थित हैं। आप देख ही रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी हम इनसे बात करना चाहेंगे आज की बैठक किस उपलक्ष्य में रखी गई और आज की बैठक में क्या रहा, किस बात पर विचार किया गया। हमारे साथ हैं एक पदाधिकारी, हम उनसे बात करेंगे। अभी जानकारी मिली है कि जिस पदाधिकारी से हम बात करना चाहते हैं वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं राष्ट्रवादी जनसत्ता दल से। नमस्कार जी, एम न्यूज भारत में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोहतरावली है और मैं वैसे तो भारतीय किसान यूनियन से हूँ, प्रभारी हूँ। इत्तेफाक यह है कि मैंने ये पार्टी ज्वाइन की और इसमें भी मुझे लोकसभा प्रभारी सहारनपुर का बनाया गया है और मैं लोकसभा सीट सहारनपुर का भावी प्रत्याशी भी हूँ। इस बार जो 2024 का चुनाव है उसमें मैं चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। अभी आपने बताया कि मैं उस दल से जुड़ा हूँ। कितने दिन से पार्टी से जुड़े हुए हैं? करीब दो महीने से। लगभग 2 महीने से। और चुनाव कौन सा क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं? सहारनपुर लोकसभा सीट। सहारनपुर लोकसभा सीट से। आपने इतना जल्दी निर्णय कैसे ले लिया? क्योंकि 2 महीने पहले आप पार्टी से जुड़े हैं, तो ऐसी क्या खूबी दिखाई दी, ऐसी क्या बात दिखाई दी इस पार्टी के अंदर जो आपने ज्वाइन करते ही और यह निर्णय ले लिया कि मैं लोकसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं भारतीय किसान यूनियन से हूँ। मैंने करीब करीब सभी पार्टियों से को देख लिया है और मैं राजनीति में करीब 7-8 साल से हूँ और रहता आ रहा हूँ, कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में। मैंने कई बार पहले भी प्रयास किया है लेकिन मुझे अच्छी तरीके से टिकट नहीं मिल पाया है और मैं इस बार ये सोच रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव भी मैं अलग तरीके से लड़ूंगा। मैं किसी जाति धर्म या विशेष तरीके से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं सिर्फ अपने काम की वजह से चुनाव लड़ूंगा। और जैसे कि मैं भारतीय किसान यूनियन के अंदर काम कर रहा हूं, लोग मुझे जानते हैं पहचानते हैं सहारनपुर के अंदर, और मैं 7-8 साल से काम कर रहा हूं और मैं सभी लोगों के लिए काम करूंगा, ना कि किसी जाति या धर्म के आधार पर मैं वोट मांगूंगा या इलेक्शन लड़ूंगा। ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा। और बल्कि मैं तो ये भी चाहता हूं कि जितनी भी पार्टियां जाति धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़नी है, चुनाव आयोग को इनको पर बैन लगाना चाहिए और इनको बंद करना चाहिए और काम के आधार पर ही चुनाव लड़ना चाहिए और अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। अभी कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा, किसी जाति धर्म के आधार पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, या समाज की परिस्थितियों के अनुसार आप चुनाव लड़ेंगे। तो आप ऐसे समाज में हमारी कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर यानी आप फर्स्ट वैरायटी पर देंगे, उससे किस चीज को वरीयता देंगे? अभी देखो बिजली का बिल है, बिजली का बिल कितना आसमान छू रहा है। हर आदमी की जेब पर डायरेक्ट डाका डाला जा रहा है, हर आदमी की जेब काटी जा रही है। और दूसरे भी चीजें हैं, हम गाड़ी लेके जाते हैं, हमारे पास सारे कागज होते हैं लेकिन फिर भी हमारा चालान हो जाता है और चालान में मुंह मांगी रकम हमारे से ऑनलाइन वसूली जाती है। और जबकि जो हमारे जो दूसरी चीजें हैं उन पे कहीं ऑनलाइन हमारा सिस्टम नहीं चलता है, हमारे से जबरदस्ती पैसा छीना जा रहा है। ये सरकार जब से बनी है बीजेपी की, लगातार जनता से पैसा लूट रही है और यहाँ तक कि अपनी कमियों पर भी कोई पैसा नहीं देती, लेकिन अगर हमारी जरा सी कमी होती है तो ऑनलाइन पर हमारा चालान काट दिया जाता है और जबरदस्ती हमारे से पैसा लूट। अभी आपने कहा कि बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से जेबें काटी जा रही है, नुकसान दिया जा रहा है, पब्लिक से पैसा वकाला जा रहा है। आप ये देखिए कि पैसे वसूलने की जहां तक बात है, आप रोड के बारे में देखिए, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखिए, समाज के अंदर क्या क्या कार्य किए वो सब दिखाई दे रहे हैं। तो फिर इसे आप जेब काटना कहेंगे, क्या कहेंगे? समाज के अंदर क्या कार्य हो रहे हैं? सड़कों की हालत देख लीजिए, हमें एक आ गया था कि सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन अभी भी आप देख लीजिए मेरे क्षेत्र में ज्यादातर गड्ढा युक्त सड़कें हैं, कहीं पर भी कोई विकास कार्य नहीं दिखाई देता है। बिजली के लिए कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे लाइट देंगे और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे लाइट देंगे, लेकिन मेरे यहाँ 8 या 10 घंटे लाइट आती है। उसमें भी अगर एक बार ट्रांसफार्मर फूक जाए तो कम से कम 10-10 या 15-15 दिन तक लाइट नहीं आती है। उसका कोई चालान सरकारी कर्मचारियों पर नहीं कटता। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
अभी हमारे सामने हैं जिला अध्यक्ष अश्विनी कुमार, हम इनसे बात करना चाहेंगे। अध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज की सभा के बारे में, आज की बैठक के बारे में? आज की बैठक के बारे में, ये हमारी मीटिंग हर महीने की 9 तारीख को होती है, जिला स्तरीय मीटिंग, लेकिन ये हमें इमरजेंसी मीटिंग लेनी पड़ी, क्योंकि एक तो हमारा जो है नए साल का शुभकामनाओं के लिए चर्चा हुई, किस तरीके से लोगों को बात करनी, क्या करना। दूसरा, हमारी पार्टी में नेताजी की विचारधारा से प्रभावित होकर के माननीय श्रीकांत त्यागी जी की, डॉक्टर मोहतरम अली जी पार्टी में आए और अपना सुझाव दिया कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, और मोहतरम अली जी बहुत बढ़िया तरीके से पार्टी को आगे लेकर चल रहे हैं। और अभी इन्होंने बताया थोड़ी देर पहले हमें कि अगले हफ्ते सरसावा से और सहारनपुर तक एक बाइक रैली और गाड़ी की रैली पार्टी के तत्वाधान में निकाली जाएगी, जिससे लोगों में जागरूकता आएगी। आज का एजेंडा पार्टी का विस्तार जरूर रहा होगा, मैं जानता हूं कि पार्टी का विस्तार जरूर रखा होगा, तो विस्तार के लिए आपने कौन सी नीति अपनाई है, आपने क्या बताया लोगों को? विस्तार के लिए हमने सभी पदाधिकारियों को और सभी कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद निर्णय लिया कि सभी पदाधिकारी कम से कम 4 गांव अपने चयन करें, गोद लें, और 4 गांव गोद लेने के बाद अगली मीटिंग तक जितने भी उन्हें संपर्क कर पाए उन्हें लेकर आए और उनके फोन नंबर पार्टी से जोड़ने का कार्य करें। और सभी लोगों ने सहमति से निर्णय लिया कि आज ही से सभी हमारे कार्यकर्तागण और सभी अपने क्षेत्र में जाकर के कार्य करेंगे, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। अभी मैंने देखा है कि आपने कुछ लोगों की नियुक्तियां भी की है, तो कितने लोगों की नियुक्ति आज की गई है, मनोनीत किया गया है? क्या मनोनीत किया? अभी आज किशन त्यागी जी वास्तव से विधानसभा देवबंद के रहने वाले हैं, उन्हें हमने जिला सचिव आज नियुक्त किया है, और आशा करते हैं कि किशन त्यागी जी पार्टियों की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और पार्टी के विस्तार में मदद करेंगे। धन्यवाद बहुत।